हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी मैथ्स की क्लास है और हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हम लाभ और हानि से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 90 रुपये तथा विक्रय मूल्य 100 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यह हमें बताना है। हमारा प्रश्न क्या करेगी, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 90 रुपये तथा विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपये। जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, तो 90 रुपये है। और जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 100 रुपये दिया है। तो यहाँ पर 90 रुपये उसका क्रय मूल्य है और सेलिंग प्राइस कितना है, तो 100 रुपये है। मतलब 90 में वस्तु खरीदी है और 100 रुपये में उस वस्तु को जो बेच दी है। मतलब जो पुस्तक है, यहाँ पर पुस्तक को यहाँ पर 90 रुपये में खरीदा है और 100 रुपये में बेच दिया है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 10 रुपये का हुआ। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्या होगा, P/CP × 100। प्रॉफिट कितना है, 10 का है और कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 90 है, × 100। ये 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना है, 100/9 और परसेंट। तो ये क्या होगा, 9 कम 9, 9 कम 9 और 1 बचा और ऊपर में 9। तो 11 से 1/9% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 से 1/9%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस दिया है कितना है, 873 है और लॉस हो रहा है कितने का, 10% का। तब हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इससे हम 2 मेथड सॉल्व करेंगे। सबसे पहली मेथड देख लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, CP = SP × 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। अगर प्रश्न में प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा और लॉस हो रहा है तो माइनस आएगा। प्रश्न में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस का फार्मूला क्या आएगा, CP = SP × 100/100 माइनस लॉस प्रतिशत। SP कितना है, 873 है, × 100 और 100 में से अगर 10 हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90। यहाँ पर जो 1 शून्य है, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 9 से आएगा 9 9 81 बचा 6, 9 7 63। तो 97 × 10 कितना आएगा, तो 970 रुपये। तो जो कॉस्ट प्राइस आया कितना है, तो 970 रुपये। तो यह थी इसकी एक पहली मेथड। अब इसे हम दूसरी मेथड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, 10% का लॉस हो रहा है, जिसे हम लिख सकते हैं 1/10। तो नीचे वाले क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है और 1 का लॉस हो रहा है। तो बेचा कितने में होगा, 9 में बेचा होगा और प्रश्न में बेचा है 873। तो जो 9 है, 9 की वैल्यू है 873। 9 से आएगा 9 9 81 और 9 7 63। तो 1 की वैल्यू जो है 97 है। हमें क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो हमें 10 की वैल्यू बताना है। तो कितना आएगा, 97 × 10, तो 970 रुपये। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 970 रुपये का जो क्रय मूल्य आया कितना है, 970 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना दिया है, 20 और 21 का। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, इसका हमें रेशियो दिया है 20 और 21 का। तो 20/21। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है और सेलिंग प्राइस है 21। मतलब 20 में खरीदा और
21 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो P अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट है 1 का, CP है 20 इंटू 100। तो 20 से 100 कितने बार कटेगा, तो 5 बार करेगा, तो 5%। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 5% आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो लॉस हो रहा है कितने हो रहा है, 25% को हो रहा है, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो 6750 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। अगर प्रश्न में लॉस हो रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है लॉस हो रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, CP बराबर SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस प्रतिशत। SP कितना है, तो 6750 है, इंटू 100 अपॉन, यहाँ पर लॉस कितने हो रहा है 25% का, तो 100 में से 25 माइनस करके कितना आएगा, 75 आएगा। 25 से आएगा 100 4 बार कट जाएगा, और 25 से 3 बार कट जाएगा। 3 से आएगा 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, 3 5 15 और 1 0, तो 2250 गुणित 4, 4 0 0, 4 5 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 9000 रुपये क्या इसका कॉस्ट प्राइस आया, 9000 रुपये क्या है इसका कॉस्ट प्राइस आया। आगे प्रश्न करेगी यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यह हमें बताना है। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत अपॉन 100। यह SP का फार्मूला है। यहाँ पर प्रश्न क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका फार्मूला आएगा CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो CP हमने कितने निकाला है, 9000 रुपये, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने को 15%, तो 100 में 15 जोड़ेंगे कितना 115 अपॉन 100। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो 90 गुणित 115। 90 में जब हम 115 का गुना करेंगे कितना आएगा 10 350, तो 1350 रुपये क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा, और यही हमारा आंसर है 1350 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो B है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो फल विक्रेता है कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, यह इसका प्राइस है और ये इसकी क्वांटिटी है, और वह 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। जो सेलिंग प्राइस है 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम करना है, सबसे पहले क्वांटिटी सेम करना है। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे और यहाँ से 5 का गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 30, तो दोनों जगह क्वांटिटी क्या हो गई सेम हो गई। यहाँ पर हमने ऊपर में 6 से गुना करा है तो यहाँ पर भी 6 से गुना करेंगे, तो कितना आएगा 60 आएगा। यहाँ पर हमने 5 से गुना करा है तो यहाँ पर भी हम 5 से गुना करेंगे, कितना है 75 आया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 60 है और सेलिंग प्राइस है 75। तो हमने वस्तु को जो संतरे है 60 में खरीदा है और 75 में बेचा है, तो प्रॉफिट हुआ हमें 15 का। प्रॉफिट कितने हुआ 15 का, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 15 अपॉन 60 इंटू 100, 15 से आएगा 60 4 बार, 4 से आएगा 100 25 बार, तो 25%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%, तो हमारा आंसर आएगा 25%।
तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। जो कॉस्ट प्राइस है वह सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत है, 40% है। तो यहाँ पर क्या होगा, सीपी एसपी तरह जाएगा। 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। तो 20 से आ गया 2 बार, 20 से आ गया ये 5 बार। तो CP/SP कितना है, 2/5 आया। मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 2 और सेलिंग प्राइस है 5। आगे प्रश्न क्या करे कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य जो है वह क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है यह हमें बताना है। तो विक्रय मूल्य क्या है, 5 है। क्रय मूल्य कितना है, 2 है इंटू 100। 2 से आ गए 50 बार। तो 5 इंटू 50 कितना होगा, तो 250%। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 250%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करे कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य कितना है यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि मेज का जो क्रय मूल्य है वह x रुपये है। हमने क्या माना कि जो मेज है उसका क्रय मूल्य x रुपये है। यहाँ पर क्या उसे 5% का लाभ हो रहा है, तो x इंटू 105% हो जाएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे जो लॉस हो रहा है उसे, तो x इंटू 95% बराबर क्या होगा, तो 80 हो जाएगा। तो ये आएगा x इंटू 105/100 माइनस x इंटू 95/100 बराबर क्या होगा, तो 80 हो जाएगा। तो 105x में से 95x जाएगा, कितना बचेगा, 10x बचेगा अपॉन में 100 बराबर 80। 1 से 1 कट जाएगा, तो x बराबर कितना है, 800 है। तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 800 रुपये होगा। कितना होगा, 800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 कह रहे कि किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वह x रुपये है। कॉस्ट प्राइस कितने हमने मान लिए, x रुपये। तो यहाँ पर जो लॉस हो रहा है क्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि हो रही है, तो x इंटू 1/5, तो x/5। तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। अब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस है इसमें से माइनस कर देंगे हम जो लॉस हो रहा है उसे, तो x/5। तो 5x माइनस x अपॉन में 5, तो 4x/5। सेलिंग प्राइस आ गया 4x/5 और सेलिंग प्राइस प्रश्न में कितना है, तो 8000 रुपये है। तो 4x/5 बराबर होगा 8000 के। तो 4 से आ गया है 2000 बार, x बराबर 2000 गुणित 5 कितना होगा, तो 10,000। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना पहले चाय का मूल्य x रुपये पर केजी है। हमने क्या माना कि पहले चाय का मूल्य कितना है, तो x रुपये पर केजी है। जब उसमें 10% की कमी होती है, तो व्यापारी को 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ पर जो नया मूल्य होगा, तो x इंटू 10% कमी हो रही तो 90% हो जाएगा, तो 90/100। 1 से 1 कट जाएगा, तो 9x/10 आ गया।
रुपए पर केजी। तो अब आगे हम क्या करेंगे, जो 22,500 है इसमें हमें भाग देना है नया मूल्य का, तो 9x/10 और माइनस करेंगे 22,500 में हम जो पहले वाला जो मूल्य है उसका हम इसमें भाग देना है, बराबर क्या है तो 25। ये 9 से आएगा, 9 दूनी 18, बचा 4, 9 5 45 और 10 ऊपर चल जाएगा तो ये आएगा 25,000, इसमें से माइनस हो जाएगा 22,500 और नीचे क्या है x है तो ये आएगा 25x हो जाएगा। तो यहाँ पर 25,000 में से 22,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,500 बराबर 25x। तो 25 से आएगा ये 25 कम 25 और ये 2 शून्य, तो x बराबर आया 100, तो 100 रुपये पर केजी। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा तो 100 रुपये पर केजी। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना है तो 100 रुपये पर केजी। अगर हमें प्रश्न में पूछा जाता कि चाय का नया मूल्य क्या है तो यहाँ पर जो 9x/10 आया इसमें हम x का मान रख दें तो इससे हमें नया मूल्य पता चल रहा था, लेकिन हमें नया मूल्य प्रश्न में नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है तो 100 रुपये पर केजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करेगी, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है यह हमें बताना है। प्रश्न क्या रहेगी, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यहाँ पर जो व्यापारी है वह करता है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अपना जो मूल्य है उसे अंकित करता है। तो क्रय मूल्य और मार्क प्राइस, हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, तो जो मार्क प्राइस है कितना आएगा 20% अधिक अंकित करता है तो ये आएगा 120 और बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो 120 का 10%, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो 12। तो 120 में से हम 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 108 आएगा। तो यह हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा, यह हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। तो 108 क्या आएगा सेलिंग प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये और एसपी है 108 है, तो 8 का प्रॉफिट हुआ तो हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। 8 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 8%। तो लाभ कितना आया तो 8% आया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हमने प्रॉफिट और लॉस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।